हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। जैसे कि आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है, आप कल परसों से आप एग्ज़ाम लिखेंगे और एग्ज़ाम में किन किन बातों को ध्यान रखना है थोड़ी सी आपको हम एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, जैसे आपको पहला सेमेस्टर में आपको बताए थे और हर एक स्टूडेंट को बहुत ही लाभ हुआ था उस वीडियो से। एक बार फिर से रिवीजन करने के लिए आपको इस वीडियो के जरिए लाए हैं। साथ ही साथ आपको एक क्लियर कर देते हैं, बहुत स्टूडेंट डाउट करते हैं, बहुत स्टूडेंट कमेंट करते हैं। अब हम आपका कमेंट को पढ़ते हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। तो प्रिय छात्र से हाथ जोड़कर निवेदन है, हम लोग के पास अभी बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट को प्रोवाइड करें। हम लोग के पास बहुत ही बिजी शेड्यूल चलने के कारण हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, असमर्थ हैं, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आप क्षमा मांगने से आपका काम रुक जा रहा है। आपका जो हम लोग प्रीवियस एग्जाम में, ठीक है, जो सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं M1 M2 जो भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपके पास सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में, उस सेमेस्टर के लिए पिछले जो भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव जो भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, प्लीज़ आप उसको पढ़कर ही जाइए। इसका मतलब ये है कि उसमें केवल अगर हम लोग को बनाना रहता, ठीक है, उसमें केवल हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए थे, ठीक है, वही क्वेश्चन हम लोग ऐड करके आपको हम देते क्वेश्चन। तो आपको खुद से ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाना है। आपको क्या कीजिए, जो आप पहले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, साथ ही साथ जो आप प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है उसको भी आप देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी के अनुसार आप तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम बहुत ही आसान तरीका से जाएगा। ये पहला आपको डाउट क्लियर हो गया, हर एक कमेंट का जवाब हो गया। अगर बीच में हमें अगर टाइम मिलती है तो हमें कोशिश करते हैं आपको बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। लेकिन जो एग्ज़ाम का अभी खास करके सबसे पहला एग्ज़ाम M1 M2 जो आपको देना है, बहुत स्टूडेंट का इस पेपर में बैक रहता है, कैरी रहता है, इसलिए छात्र से निवेदन करते हैं जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है और मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही हार्ड होते हैं स्टूडेंट के लिए, इसमें कोई शक करने की बात नहीं है। लेकिन आपको मेहनत करके आपको एग्ज़ाम में अच्छी रीति से लिखना है, क्योंकि डियर स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं SBT का नियम है, 4 पेपर यदि आपको कैरी है तो आपको 1 साल बैठना पड़ता है, सेमेस्टर ब्रेक हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, खास करके अधिकतर स्टूडेंट को कौन सा पेपर में लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबसे पहला में लगता है। इसलिए स्टूडेंट को जी तोड़ के आपको मेहनत करके आपको पेपर में अच्छी रीति से लिखना, किस प्रकार लिखना उस बातों को हम अभी बताएंगे। सबसे पहले कि आपका जो लिखावट जो कुछ भी हो, आपका जो पेपर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। बात आपको जो 4 नंबर का क्वेश्चन है या 6 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रुप बी हो या ग्रुप सी है, आपको जो अच्छी लगती है, ठीक है, जो आपको आसान लगता है, जो आप में 100% कॉन्फिडेंस है हमारा सही बनने का बन जाएगा, इसमें हम पूरा 100% बना देंगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। पहला 2-3 क्वेश्चन एकदम अच्छे से बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन में आप स्टेप बाय स्टेप, हो सकते हैं बीच में गड़बड़ भी हो गए तो भी आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। तो मतलब पहला 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से लगता है स्टूडेंट को मालूम है। ये पहला क्वेश्चन कोई भी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा, लिखिएगा, आप पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आप अच्छी रीति से ही लिखना चाहिए, परफेक्ट रीति से लिखना चाहिए। आपको ये पहला एडवाइस है, पहला सलाह है, इसमें कभी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पहला जो एक्सप्रेशन होता है वही आपको लास्ट तक एक्सप्रेशन ले जाता है। स्टूडेंट कैसा है पहला 2-3 पेजेस से, और टीचर पता लग जाता है स्टूडेंट किस प्रकार है। दूसरी बात, जो भी कॉपी चेक करते हैं, कभी कोई भी टीचर दुनिया में नहीं है कि हर एक पेपर को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। कोई भी टीचर लाइन बाय लाइन कभी नहीं पढ़ता है, केवल वो आगे पीछे सब केवल ऊपर से देखता है, उसको पता चल जाता है स्टूडेंट कैसा है, उसी के अनुसार नंबर बैठाता है, ठीक है। तो ये इसमें आपको कंफर्म रहिए कि आपको जो आप लिखते हैं शुरुआत में और जो किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार का कंटेंट रखते हैं, वो मैटर करता है। दूर से ही किस प्रकार दिख रहा है, यदि जहां आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किस प्रकार फार्मूला यूज किए हैं, किस प्रकार आप सिंबल यूज किए हैं, इन सारी बातों को हर एक, ना केवल मैथ में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और सब्जेक्ट हो, आपको हर एक प्रकार के इस प्रकार के देखा जाता है। इसलिए सबसे पहला है आपको सलाह कि आपको पेपर नेट एंड क्लीन होना चाहिए। दूसरा सलाह है कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत ही
एकदम आपको 100% सही परफेक्ट वाला आपको बनाना चाहिए, ताकि उसको अच्छा एक्सप्रेशन बन सके कि आप एक अच्छे आइडियल स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है। दो बात आपको गांठ बांधकर ही रखना चाहिए। चलिए, तीसरी बात आपको करनी ये है कि हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें अगर ग्राफ है, यदि आपको फिगर है, आपको कुछ भी ड्राइंग है, तो उसमें लिखिए। ड्राइंग करने से क्या होता है, जगह बढ़ता है, जगह बढ़ने से क्या होता है, आपको नंबर अच्छा मिलता है। जो आपको पेपर दिए रहते हैं वो सारा क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिए रहते हैं, खाली छोड़ने के लिए नहीं दिए जाते हैं। जितना आप खाली छोड़ रहे हैं समझिए उतना ही आपका नंबर कम हो रहा है, क्योंकि एसबीटी जो भी पेपर दे रहा है आपको लिखने के लिए दे रहा है। तो स्टूडेंट से आग्रह करते हैं, कोशिश कीजिए, आपको पूरा पेपर भरना है, टारगेट आपको बनाना है। कंटेंट जो भी लिखिए आपको लिखा होना चाहिए सही तरीका से, ठीक है। आपको स्टूडेंट को पहले भी बता चुके हैं कि आप जब भी एग्जाम में लीजिए, सारा आपको जिस प्रकार आप युद्ध करने में जाते हैं, जैसे सेना अगर बंदूक छोड़ दिया तो युद्ध किस प्रकार करेगा, उसी प्रकार एग्जाम में जा रहे हैं तो अपना सारा हथियार लेके चलिए। हथियार का मतलब आप दो पेन रखिए हमेशा, एक ब्लू पेन एक ब्लैक पेन। आप अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से, स्केल लगा के, जो भी क्वेश्चन खत्म होता है आप इस प्रकार के एक लाइन दीजिए। तो इन सारी प्रक्रिया जो पहले हम बताएं पहला सेमेस्टर में रिपीट कर देते ताकि आपको याद हो सके। आपको सारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स और साथ ही साथ कैलकुलेटर आपको साथ होना चाहिए। हर एक एग्जाम में स्केल आपके साथ होना चाहिए, पेन पेंसिल सब कुछ आपको साथ में होना चाहिए, एडमिट कार्ड भी साथ होना चाहिए। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे पिछला बार सेंटर में आधार कार्ड या कोई भी अपना आइडेंटिटी कार्ड छोड़ देते हैं, ऐसा गलती मत कीजिएगा, इसलिए कई एग्जाम में दिक्कत भी हो जाती है। इसलिए सारी चीज़ को अभी याद करवा देते हैं, आप सब कुछ लेकर तैयार रहिएगा। चलिए, एग्जाम हॉल में जब आप बैठे रहते हैं तो आपको एकदम पॉजिटिव फील होना चाहिए, ज़्यादा घबराना नहीं, कोई चिंता नहीं करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता है उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, जो आपको पहले 100% आता है, उसके बाद आप इधर उधर से सहायता आपको मिलता है तो आप कीजिए, ठीक है। आप ऐसा कीजिए कि आपको पेपर दम लगे कि अगर ना भी जानते हैं तो भी आप लिख दीजिए कि एकदम ऐसा लगे कि आप सब कुछ जानते हैं। पेपर आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि स्टाफ को जो कॉपी जांच करते हैं उनको सोचता है कहाँ इसको नंबर बैठाएं, 2 नंबर से फेल कर रहा है, जहां आपको मौके नहीं मिलता है। इसलिए लिखा रहेगा, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। प्यारे बच्चों फिर से सुन लीजिए, आता है या नहीं आता है, आता है तो अच्छा से, नहीं आता है तो अभी आपको कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी लिख रहे हैं उसमें लिखना है। आपको लिखे रहेंगे तो 2-4 नंबर मिलते मिलते बहुत नंबर हो जाएगा, पास से पार हो जाएगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एकदम आपको कुछ भी क्वेश्चन है, हम आज तक एग्जाम दिए कभी क्वेश्चन छोड़ते ही नहीं है। थोड़ा बहुत लिखते हैं लेकिन लिख देते हैं, मालूम है कि आधा नंबर भी देगा, आधा आधा करते करते हमको बहुत नंबर हो जाएगा, का पास से तो ऐसे पार हो जाएगी। इसलिए हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जितने मैथमेटिक्स का एग्जाम है तो इसमें कहिएगा कि सर इसमें क्या स्टेप बनेगा, या जो न्यूमेरिकल पेपर आता है उसमें किस प्रकार स्टेप बनता है। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का आपको एग्जाम पहला होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं NP5 = 20 NP3, ठीक है। फाइंड n, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ n। एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एसबीटी का क्वेश्चन, एसबीटी का एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है कि n का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर में, बहुत ही सिंपल है। देखिए किस प्रकार बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या बनेगा, अगर बनने के लिए रहेगा तो 2 लाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको 2 लाइन में कंप्लीट नहीं करना है, आपको प्रोसीजर ले जाना है, अच्छी रीति से बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि फाइंड NPR, तो सबसे पहले लिखना है टू फाइंड। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ लिखना है टू फाइंड। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इस प्रकार का प्रक्रिया को कीजिए, बहुत ही शानदार नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। जितना मैक्सिमम देने लायक रहेगा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले टू फाइंड करके अंडरलाइन करने कि हमको सबसे पहले फाइंड करने क्या करना है, तो यहाँ लिखना है n का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, n बराबर वाट या वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं टू फाइंड, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखना है कि तो हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि इसमें जब फाइंड करेंगे, n का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या क्या फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फार्मूला यूज, क्या क्या फार्मूला इसमें हम लोग यूज करेंगे, आपको ये भी अंडरलाइन कर देना है। तो ये क्या है, NP है, NP है, तो इसमें परमुटेशन का फार्मूला लगेगा, परमुटेशन NPR का फार्मूला लगेगा। जी ना बच्चे, तो क्या फार्मूला होता है, n फैक्टोरियल बटा में n -
n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला इस जब सोल्व करेंगे इसको n को फाइंड करने में ये फार्मूला यूज होगा जो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको 2 पॉइंट हो गया कि सबसे पहले फाइंड क्या करना है जी, n वैल्यू फाइंड करना है, दूसरा फार्मूला क्या यूज होगा जी, तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। और अगर और कुछ आपको मिलता है कंटेंट तो उसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से सीधे सॉल्यूशन से शुरू करना है कि अब हमको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अब लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से रियल सॉल्यूशन करेंगे तो NP5 दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, हाँ, NP5 इक्वल 20 NP3, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्यूशन कर दे, इधर सॉल्व कर दे, जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है, कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या सिंपल है, ये फार्मूला पर इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बटा में n माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको तोड़ दिए हैं, ठीक है, फार्मूला पर तोड़ दिए, इक्वल 20 है तो 20 को आगे लिखिए, पीछे लिखते हैं n फैक्टोरियल, n माइनस क्या है 3 है, NP3 है, n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 20 इसमें मल्टीपल है, ठीक है, गुना है, ठीक है। तो n फैक्टोरियल कट गया तो बचा क्या है, तीसरा गुना कीजिए, एक कटेगा एक रहेगा, तीसरा गुना कीजिएगा तो n माइनस 3 फैक्टोरियल बटा में n माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इन बराबर 20, ठीक है, 20। अब इसको भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल, यहाँ हमको रुकना है क्योंकि नीचे 5 है, 5 काट देना है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ फैक्टोरियल कट गया, एक बराबर 20 है, ठीक है। तो n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल 20, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इधर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, क्या क्या है, n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल 20 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे एक दूसरे के साथ, क्या क्या आंसर आएगा, n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4n माइनस 3n माइनस 12 प्लस 12 इक्वल 20, ठीक है। अब n स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, पहले जोड़ देंगे, 7n प्लस 12 माइनस 20, ठीक है, इक्वल 0, दिखाई दे रहा है, थोड़ा लास्ट में दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो n स्क्वायर, ठीक है, तो इसका आएगा किस प्रकार, ठीक है, इसका आएगा किस प्रकार, यहाँ हो जाएगा, एक आएगा आंसर n माइनस 1, तो -1 होगा नहीं, ठीक है, परमोटेशन में माइनस यूज नहीं रहता है, तो n बराबर 8, तो n बराबर जो 8 आया, इसको आप लोग सीधे आप बढ़िया से लिखना है, जो n का वैल्यू आया, ठीक है, n का वैल्यू आया 8 है, इसका वैल्यू 8 है, और ये क्या है, आंसर आया है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। तो एक प्रक्रिया है कि आप पहले क्या लिखना है, पहले टू फाइंड लिखना है, फार्मूला लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद हेंस द आंसर इज फलाना, या तो आंसर लेकर बढ़िया से आपको अंडरलाइन करना है। तो ये प्रक्रिया न्यूमेरिकल पेपर है तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके लिखना है। जो मैथ का पेपर दे रहे हैं, मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं, उसमें इस प्रकार का प्रक्रिया कीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स अटेंड होंगे। चलिए, नंबर 1 क्लासेस की ओर से आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट कहते हैं। हर एक एग्जाम के लिए अच्छे से दीजिए, और ना केवल हम लोग के पास केवल आप और भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप सिलेबस के अनुसार सारा वीडियो बना हुआ है, आप वहां से भी लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।